नमस्कार, राधे राधे। शुद्ध वैदिक गणना के आधार पर आज का विस्तृत राशिफल आपके सामने है। तो सबसे पहले आज का पंचांग। स्थान नई दिल्ली। वार शनिवार। सूर्योदय सुबह 5:38। सूर्यास्त शाम 7:16। तिथि एकादशी सुबह 11:34 तक, फिर द्वादशी। पक्ष शुक्ल पक्ष। नक्षत्र ज्येष्ठा सुबह 7:35, 26 जुलाई तक, फिर मूल। राहु काल सुबह 9:02 से सुबह 10:45 तक। अमृत काल रात 1:01 से रात 2:49 तक। अभिजित मुहूर्त दोपहर 12:03 से दोपहर 12:51 तक। आज एकादशी तिथि है, जो भगवान विष्णु को समर्पित है। यह व्रत ध्यान और आत्मशुद्धि के लिए सर्वश्रेष्ठ दिन है। विशेष सूचना, आज एकादशी है। यह भगवान विष्णु को समर्पित तिथि है। व्रत रखें या फलाहार करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप विशेष लाभकारी रहेगा। अब जानते हैं सभी 12 राशियों का हाल विस्तार से। तो अब मेष राशि की बात करें। आज थोड़ा संभलकर चलने की जरूरत है। आज गोचर में चंद्रमा ज्येष्ठा नक्षत्र में संचार कर रहा है, जिसके प्रभाव से ऊर्जा को नई दिशा देने की शक्ति प्रबल होगी। द्वितीय भाव आर्थिक स्थिति, बैंक बैलेंस और वाणी से जुड़ा होता है। यहाँ मंगल का हल्का लेकिन स्पष्ट प्रभाव है। मंगल लड़ाई और प्रयास दोनों का ग्रह है, इसलिए पैसों को लेकर किसी से बहस हो सकती है, इसलिए लेन देन में सावधानी बरतें। पंचम भाव प्रेम, शिक्षा, बुद्धि और संतान से जुड़ा होता है। यहाँ केतु का हल्का लेकिन स्पष्ट प्रभाव है। यहाँ केतु और शुक्र की कमजोर युति बन रही है। केतु अनजानी घटनाओं का ग्रह है, इसलिए पढ़ाई से फोकस हट सकता है और लव लाइफ में थोड़ा गैप महसूस होगा, लेकिन वक्री होने से नतीजों में थोड़ी देरी हो सकती है। सप्तम भाव शादीशुदा जिंदगी, जीवन साथी और पार्टनरशिप से जुड़ा होता है। यहाँ शनि की दृष्टि का सामान्य असर है। शनि कर्म और जिम्मेदारी का ग्रह है, इसलिए वैवाहिक जीवन में दूरियां या निरस्ता महसूस हो सकती है। बिजनेस पार्टनरशिप में भी काम धीमी गति से लेकिन स्थिर तरीके से चलेगा। स्वास्थ्य की बात करें तो लग्न भाव शरीर की ताकत और छठा भाव रोग और रिकवरी का संकेत देता है। आठवें भाव पर चंद्रमा का दबाव है। नींद का असंतुलन, घबराहट या मानसिक तनाव या चोट से बचकर रहें। दबाव अधिक होने के कारण सेहत में लापरवाही न बरतें। अच्छी बात यह है कि तृतीय भाव में बुध आपको अंदरूनी ताकत दे रहा है। नवम भाव आध्यात्मिकता और ईश्वरीय कृपा से जुड़ा होता है। यहाँ मंगल की दृष्टि का हल्का लेकिन स्पष्ट प्रभाव है। मंगल ऊर्जा और साहस का ग्रह है, इसलिए किस्मत से ज्यादा अपने प्रयासों पर भरोसा करें, तभी सफलता मिलेगी। दशम भाव करियर, कर्म, जॉब और प्रतिष्ठा से जुड़ा होता है। यहाँ बुध की दृष्टि का हल्का लेकिन स्पष्ट प्रभाव है। बुध दिमाग और व्यापारिक समझ का ग्रह है, इसलिए महत्वपूर्ण जॉब इंटरव्यू, प्रेजेंटेशन या किसी बड़ी व्यापारिक मीटिंग में आपका प्रदर्शन शानदार रहेगा। योग दोष का हाल देखें तो दोष पक्ष में शनि की 7.5 के कारण मानसिक दबाव या नींद का असंतुलन महसूस हो सकता है, इसलिए अनुशासन बनाए रखें। उपाय के रूप में शनि के लिए शनिवार के दिन तिल या सरसों के तेल का दान करें और ओम प्राप्री प्रो सह शनैश्चराय नमः मंत्र का जप करें। इसके साथ ही गुरु को मजबूत करने के लिए गुरुवार के दिन चने की दाल या हल्दी का दान करें और ओम ग्रां ग्री ग्रौ सह गुरवे नमः मंत्र का जप करें। चलिए अब वृषभ राशि की बात करें। आज का दिन सामान्य पर संभावनाओं से भरा है। आज के पंचांग में ज्येष्ठा नक्षत्र का विशेष महत्व है, जिससे विचारों में स्थिरता लाने के प्रबल योग बन रहे हैं। तारा बल के हिसाब से आज वध तारा है, इसलिए जरूरी काम सोच समझकर करें। द्वितीय भाव आर्थिक स्थिति, बैंक बैलेंस और वाणी से जुड़ा होता है। यहाँ बुध का मजबूत और सीधा प्रभाव है। बुध बुद्धि और बातचीत का ग्रह है, इसलिए किसी नई बिजनेस डील या बोलचाल से आज पैसे का अच्छा फायदा होगा। नवम भाव किस्मत, धर्म, भाग्य और लंबी यात्राओं से जुड़ा होता है। यहाँ बुध की दृष्टि का ठोस असर है। बुध दिमाग और व्यापारिक समझ का ग्रह है, इसलिए किसी दूर की यात्रा या नए लोगों से जुड़ने से भाग्य का ताला खुलेगा।
दशम भाव करियर, कर्म, जॉब और प्रतिष्ठा से जुड़ा होता है। यहाँ राहु का मजबूत और सीधा प्रभाव है। राहु तकनीक और आसान रास्तों का ग्रह माना जाता है, इसलिए नौकरी में अचानक ट्रांसफर, अनपेक्षित बदलाव या विदेश यात्रा से जुड़े अवसर सामने आ सकते हैं। सप्तम भाव वैवाहिक सुख और बिजनेस साझेदारी से जुड़ा होता है। यहाँ चंद्रमा का मजबूत और सीधा प्रभाव है। चंद्रमा सोच और दिल की बात का ग्रह है, इसलिए वैवाहिक जीवन में भावनात्मक जुड़ाव बहुत मजबूत होगा और बिजनेस पार्टनरशिप में आपसी तालमेल शानदार रहेगा। सेहत के मोर्चे पर लग्न भाव शरीर की ऊर्जा और छठा भाव बीमारी रिकवरी दिखाता है। लग्न भाव पर मंगल का असर है। रक्तचाप, गैस्ट्रिक असुविधा या रक्त विकार या कमजोरी महसूस हो सकती है। अच्छी बात यह है कि तृतीय भाव में सूर्य आपको अंदरूनी ताकत दे रहा है। पंचम भाव प्रेम, शिक्षा, बुद्धि और संतान से जुड़ा होता है। यहाँ राहु की दृष्टि का ठोस असर है। राहु अचानक बदलाव लाने वाला ग्रह है, इसलिए लव लाइफ में अचानक भ्रम हो सकती है। विद्यार्थियों का ध्यान भटक सकता है और संतान को लेकर अनजान चिंता रहेगी। योग दोष के विषय में आज ग्रहों की ओर से कोई विशेष योग या दोष नहीं बन रहा, इसलिए दिन शांत रहेगा और प्रयास का सीधा फल मिलेगा। उपाय की बात करें तो गुरु के लिए गुरुवार को पीले वस्त्र या चने की दाल का दान करना और ओम ग्रा ग्री ग्रौ सह गुरवे नमः मंत्र का जप करना शुभ रहेगा। इसके साथ ही शनि को मजबूत करने के लिए शनिवार को काले तिल या लोहे का दान करना और ओम प्रा प्री प्रो सह शनैश्चराय नमः मंत्र का जप करना शुभ रहेगा। मिथुन राशि की बात करें, आज सितारे आपके पक्ष में हैं। मिथुन वालों के लिए आज पंचांग के हिसाब से ज्येष्ठा नक्षत्र का असर रहेगा। यह नक्षत्र आपकी नेटवर्किंग मजबूत करने की दिशा में काम कर रहा है। नवम भाव आध्यात्मिकता और ईश्वरीय कृपा से जुड़ा होता है। यहाँ राहु का सामान्य असर है। राहु अचानक बदलाव लाने वाला ग्रह है, इसलिए विदेशी संपर्कों या ऑनलाइन काम से आज आपके भाग्य का दरवाजा खुल सकता है। दशम भाव करियर, कर्म, जॉब और प्रतिष्ठा से जुड़ा होता है। यहाँ शनि का सामान्य असर है। शनि प्रयास और अनुशासन का ग्रह है, इसलिए अत्यधिक कार्यभार और जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। सफलता के लिए आपके धैर्य और अनुशासन की कड़ी परीक्षा होगी। पंचम भाव रिश्तों, विद्यार्थियों और संतान से जुड़ा होता है। यहाँ शनि की दृष्टि का सामान्य असर है। शनि कर्म और जिम्मेदारी का ग्रह है, इसलिए लव लाइफ में कमिटमेंट की परीक्षा होगी। विद्यार्थियों को अधिक प्रयास करना पड़ेगी और संतान को लेकर कुछ चिंताएं रह सकती हैं। सप्तम भाव वैवाहिक सुख और बिजनेस साझेदारी से जुड़ा होता है। यहाँ मंगल की दृष्टि का सामान्य असर है। मंगल लड़ाई और प्रयास दोनों का ग्रह है, इसलिए वैवाहिक जीवन में तीखी बहस से बचना होगा। वहीं बिजनेस पार्टनरशिप में आक्रामक फैसलों से अचानक लाभ या हानि हो सकती है। द्वितीय भाव आर्थिक स्थिति, बैंक बैलेंस और वाणी से जुड़ा होता है। यहाँ सूर्य का हल्का लेकिन स्पष्ट प्रभाव है। यहाँ गुरु और सूर्य की कमजोर युति बन रही है। सूर्य आत्मविश्वास और ताकत देने वाला ग्रह है, इसलिए पैसों से जुड़े किसी सरकारी काम या फंसी हुई पेमेंट में फायदा मिल सकता है। सेहत की बात करें तो लग्न भाव शरीर की ताकत और छठा भाव बीमारी और रिकवरी दिखाता है। लग्न भाव पर बुध का असर है। तंत्रिका तंत्र या त्वचा एलर्जी की समस्या या कमजोरी महसूस हो सकती है। अच्छी बात यह है कि तृतीय भाव में केतु आपको अंदरूनी ताकत दे रहा है। आज के योग दोष की बात करें तो आज कोई बड़ा योग या दोष सक्रिय नहीं है, इसलिए दिन सहज और संतुलित रहेगा। अपने नियमित कामों पर ध्यान दें। उपाय की ओर चलें तो चंद्रमा के लिए चंद्रमा को शांत रखने के लिए सोमवार के दिन दूध या चावल का दान करें और ओम श्रा श्री श्रौ सह चंद्राय नमः मंत्र का जप करें। इसके साथ ही बुध को मजबूत करने के लिए बुधवार के दिन हरी मूंग का दान करें और ओम ब्रा ब्री ब्रौ सह बुधाय नमः मंत्र का जप करें। आगे कर्क राशि की बात करें, आज का दिन मिला जुला रहेगा। आज गोचर में चंद्रमा ज्येष्ठा नक्षत्र में संचार कर रहा है, जिसके प्रभाव से मानसिक शांति की ओर प्रेरित करने की शक्ति प्रबल होगी। सेहत के नजरिए से देखें तो लग्न भाव शरीर की ताकत और छठा भाव रोगों की स्थिति बताता है। 12वें भाव में बुध है। तनाव या तंत्रिका तंत्र या त्वचा एलर्जी की समस्या से मेडिकल खर्चा हो सकता है।
अच्छी बात यह है कि एकादश भाव में मंगल आपको अंदरूनी ताकत दे रहा है। नवम भाव किस्मत, धर्म, भाग्य और लंबी यात्राओं से जुड़ा होता है। यहाँ शनि का हल्का लेकिन स्पष्ट प्रभाव है। शनि धैर्य की परीक्षा लेने वाला ग्रह है, इसलिए किस्मत के भरोसे बैठने के बजाय आज अपने कर्मों पर ध्यान देना सही रहेगा। दशम भाव कार्यक्षेत्र, सफलता और मान सम्मान से जुड़ा होता है। यहाँ गुरु की दृष्टि का सामान्य असर है। गुरु किस्मत और ज्ञान का ग्रह है, इसलिए करियर में शानदार विस्तार, वेतन वृद्धि और वरिष्ठ अधिकारियों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा, लेकिन अस्त होने से असर थोड़ा कम रहेगा। द्वितीय भाव आर्थिक स्थिति, बैंक बैलेंस और वाणी से जुड़ा होता है। यहाँ केतु का सामान्य असर है। यहाँ केतु और शुक्र की कमजोर युति बन रही है। केतु वैराग्य और आध्यात्म का ग्रह है, इसलिए पैसों से मोहभंग सा लगेगा और सेविंग्स को लेकर टेंशन हो सकती है, लेकिन वक्री होने से नतीजों में थोड़ी देरी हो सकती है। पंचम भाव रिश्तों, विद्यार्थियों और संतान से जुड़ा होता है। यहाँ चंद्रमा का हल्का लेकिन स्पष्ट प्रभाव है। चंद्रमा सोच और दिल की बात का ग्रह है, इसलिए लव लाइफ में भावनात्मक गहराई आएगी। विद्यार्थियों का पढ़ाई में फोकस मजबूत होगा और संतान पक्ष से सुखद समाचार मिलेगा। सप्तम भाव शादीशुदा जिंदगी, जीवन साथी और पार्टनरशिप से जुड़ा होता है। यहाँ बुध की दृष्टि का सामान्य असर है। बुध दिमाग और व्यापारिक समझ का ग्रह है, इसलिए वैवाहिक जीवन में बातचीत से पुरानी गलतफहमियां दूर होंगी और बिजनेस पार्टनरशिप में कोई नई लाभदायक डील साइन हो सकती है। योग दोष की स्थिति यह है कि आज किसी बड़े योग या दोष का प्रभाव नहीं है, इसलिए बिना दबाव के अपनी योजना के अनुसार आगे बढ़े। उपाय के तौर पर बुध के लिए बुधवार को हरी सब्जियों का दान करना और ओम ब्रा ब्री ब्रौ स बुधाय नमः मंत्र का जप करना लाभदायक हो सकता है। इसके साथ ही गुरु को मजबूत करने के लिए गुरुवार के दिन चने की दाल या हल्दी का दान करें और ओम ग्रां ग्री ग्रौ स गुरवे नमः मंत्र का जप करें। अब आगे सिंह राशि की बात करें। आज का दिन सावधानी मांगता है। आज के दिन ज्येष्ठा नक्षत्र सक्रिय है। इसका सीधा असर साहसिक कदम उठाने के रूप में देखा जा सकेगा। सप्तम भाव शादीशुदा जिंदगी, जीवन साथी और पार्टनरशिप से जुड़ा होता है। यहाँ राहु का सामान्य असर है। राहु तकनीक और आसान रास्तों का ग्रह माना जाता है, इसलिए वैवाहिक जीवन में अचानक किसी बात पर शक या भ्रम पैदा हो सकता है। बिजनेस पार्टनरशिप में भी छुपे हुए विवादों से सावधान रहें। पंचम भाव रिश्तों, विद्यार्थियों और संतान से जुड़ा होता है। यहाँ मंगल की दृष्टि का हल्का लेकिन स्पष्ट प्रभाव है। मंगल लड़ाई और प्रयास दोनों का ग्रह है, इसलिए लव लाइफ में जुनून और तकरार दोनों रहेंगे। विद्यार्थी ऊर्जावान रहेंगे और संतान की ओर से कुछ भागदौड़ हो सकती है। अब सेहत की बात, लग्न भाव शरीर की ताकत और छठा भाव बीमारी और रिकवरी दिखाता है। लग्न भाव पर केतु का असर है। मानसिक उलझन या किसी छिपी हुई पुरानी बीमारी का उभरना या कमजोरी महसूस हो सकती है। अच्छी बात यह है कि एकादश भाव में बुध आपको अंदरूनी ताकत दे रहा है। द्वितीय भाव धन, सेविंग्स और परिवार से जुड़ा होता है। यहाँ राहु की दृष्टि का हल्का लेकिन स्पष्ट प्रभाव है। राहु उलझन और अजीब घटनाओं का ग्रह है, इसलिए अचानक कहीं से पैसा आने के चांस हैं, पर सेविंग करने में दिक्कत आएगी। नवम भाव किस्मत, धर्म, भाग्य और लंबी यात्राओं से जुड़ा होता है। यहाँ गुरु की दृष्टि का हल्का लेकिन स्पष्ट प्रभाव है। गुरु भाग्य और तरक्की लाने वाला ग्रह है, इसलिए आध्यात्मिक यात्रा, धर्म कर्म या किसी अनुभवी गुरु के मार्गदर्शन से भाग्य के द्वार अचानक खुल जाएंगे, लेकिन अस्त होने से असर थोड़ा कम रहेगा। दशम भाव कार्यक्षेत्र, सफलता और मान सम्मान से जुड़ा होता है। यहाँ मंगल का सामान्य असर है। मंगल ऊर्जा और साहस का ग्रह है, इसलिए कार्यक्षेत्र में नए प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी मिलेगी। अब योग दोष पर नजर डालें तो दोष पक्ष में ढैया के असर से थकान या कामों में थोड़ी रुकावट आ सकती है, इसलिए धैर्य से काम लें। अब उपाय की बात करें तो शनि के लिए शनिवार को काले तिल या लोहे का दान करना और ओम प्रा प्री प्रौ सह शनैश्चराय नमः मंत्र का जप करना शुभ रहेगा। इसके साथ ही गुरु को मजबूत करने के लिए गुरुवार को पीले वस्त्र या चने की दाल का दान करना और ओम ग्रां ग्री ग्रौ सह गुरवे नमः मंत्र का जप करना शुभ रहेगा। अब बारी है कन्या राशि की बात करें। आज सितारे आपके पक्ष में हैं।
आज के दिन ज्येष्ठा नक्षत्र सक्रिय है। इसका सीधा असर प्रैक्टिकल फैसले लेने के रूप में देखा जा सकेगा। तारा बल के हिसाब से आज वध तारा है, इसलिए जरूरी काम सोच समझकर करें। स्वास्थ्य की बात करें तो लग्न भाव आपकी जीवनी शक्ति और छठा भाव बीमारी रिकवरी दिखाता है। 12वें भाव में केतु है। तनाव या मानसिक उलझन या किसी छिपी हुई पुरानी बीमारी का उभरना से मेडिकल खर्चा हो सकता है। अच्छी बात यह है कि एकादश भाव में सूर्य आपको अंदरूनी ताकत दे रहा है। सप्तम भाव वैवाहिक सुख और बिजनेस साझेदारी से जुड़ा होता है। यहाँ शनि का सामान्य असर है। शनि कर्म और जिम्मेदारी का ग्रह है, इसलिए वैवाहिक जीवन में दूरियां या निरस्ता महसूस हो सकती है। बिजनेस पार्टनरशिप में भी काम धीमी गति से लेकिन स्थिर तरीके से चलेगा। नवम भाव किस्मत, धर्म, भाग्य और लंबी यात्राओं से जुड़ा होता है। यहाँ मंगल का सामान्य असर है। मंगल ऊर्जा और साहस का ग्रह है, इसलिए किस्मत से ज्यादा अपने प्रयासों पर भरोसा करें, तभी सफलता मिलेगी। दशम भाव कार्यक्षेत्र, सफलता और मान सम्मान से जुड़ा होता है। यहाँ बुध का हल्का लेकिन स्पष्ट प्रभाव है। बुध बुद्धि और बातचीत का ग्रह है, इसलिए महत्वपूर्ण जॉब इंटरव्यू, प्रेजेंटेशन या किसी बड़ी व्यापारिक मीटिंग में आपका प्रदर्शन शानदार रहेगा। द्वितीय भाव आर्थिक स्थिति, बैंक बैलेंस और वाणी से जुड़ा होता है। यहाँ शनि की दृष्टि का सामान्य असर है। शनि धैर्य की परीक्षा लेने वाला ग्रह है, इसलिए पैसा आएगा लेकिन धीरे धीरे, इसलिए फालतू खर्चों पर रोक लगाना जरूरी है। पंचम भाव प्रेम, शिक्षा, बुद्धि और संतान से जुड़ा होता है। यहाँ बुध की दृष्टि का हल्का लेकिन स्पष्ट प्रभाव है। बुध दिमाग और व्यापारिक समझ का ग्रह है, इसलिए लव लाइफ में संवाद बेहतर होगा। विद्यार्थियों की तर्क शक्ति कमाल की रहेगी और संतान के साथ बौद्धिक चर्चा होगी। योग दोष की बात करें तो आज ग्रहों की ओर से कोई विशेष योग या दोष नहीं बन रहा, इसलिए दिन शांत रहेगा और प्रयास का सीधा फल मिलेगा। उपाय यह है कि केतु के लिए कुत्तों को भोजन कराना और ओम स्त्रां स्त्रीं स्त्रों सह केतवे नमः मंत्र का जप करना शुभ रहेगा। इसके साथ ही शुक्र को मजबूत करने के लिए शुक्रवार को सुगंधित वस्तु या सफेद वस्त्र का दान करना और ओम द्रा द्री द्रौ सह शुक्राय नमः मंत्र का जप करना लाभदायक रहेगा। चलिए तुला राशि की बात करें। आज का दिन मिला जुला रहेगा। वैदिक पंचांग के अनुसार आज ज्येष्ठा नक्षत्र प्रभावी रहेगा, जो सीधे तौर पर बौद्धिक फैसले लेने से जुड़ा है। द्वितीय भाव आर्थिक स्थिति, बैंक बैलेंस और वाणी से जुड़ा होता है। यहाँ चंद्रमा का हल्का लेकिन स्पष्ट प्रभाव है। चंद्रमा सोच और दिल की बात का ग्रह है, इसलिए आर्थिक स्थिति और बैंक बैलेंस में सुधार होगा। धन के मामलों में आप थोड़े भावनात्मक निर्णय ले सकते हैं। पंचम भाव रिश्तों, विद्यार्थियों और संतान से जुड़ा होता है। यहाँ राहु का हल्का लेकिन स्पष्ट प्रभाव है। राहु अचानक बदलाव लाने वाला ग्रह है, इसलिए लव लाइफ में अचानक भ्रम या भ्रम हो सकती है। विद्यार्थियों का ध्यान भटक सकता है और संतान को लेकर अनजान चिंता रहेगी। नवम भाव किस्मत, धर्म, भाग्य और लंबी यात्राओं से जुड़ा होता है। यहाँ बुध का सामान्य असर है। बुध दिमाग और व्यापारिक समझ का ग्रह है, इसलिए किसी दूर की यात्रा या नए लोगों से जुड़ने से भाग्य का ताला खुलेगा। दशम भाव कार्यक्षेत्र, सफलता और मान सम्मान से जुड़ा होता है। यहाँ सूर्य का हल्का लेकिन स्पष्ट प्रभाव है। यहाँ गुरु और सूर्य की कमजोर युति बन रही है। सूर्य मान सम्मान और पहचान का ग्रह है, इसलिए प्रमोशन, नई लीडरशिप भूमिका या किसी बड़े सरकारी कार्य में सफलता मिल सकती है। सेहत की बात करें तो लग्न भाव शरीर की ऊर्जा और छठा भाव रोग व स्वास्थ्य लाभ दर्शाता है। 8वें भाव पर मंगल का दबाव है। रक्तचाप, गैस्ट्रिक असुविधा या रक्त विकार या चोट से बचकर रहें। अच्छी बात यह है कि एकादश भाव में केतु आपको अंदरूनी ताकत दे रहा है। सप्तम भाव वैवाहिक सुख और बिजनेस साझेदारी से जुड़ा होता है। यहाँ गुरु की दृष्टि का सामान्य असर है। गुरु की कृपा और सफलता का प्रतीक है, इसलिए वैवाहिक जीवन में खुशियां और समझदारी बढ़ेगी। साथ ही बिजनेस पार्टनरशिप में विस्तार और बड़े आर्थिक लाभ के योग हैं, लेकिन अस्त होने से असर थोड़ा कम रहेगा। जहाँ तक योग दोष की बात है, आज ग्रहों की ओर से कोई विशेष योग या दोष नहीं बन रहा, इसलिए दिन शांत रहेगा और प्रयास का सीधा फल मिलेगा।
चलिए उपाय की बात करें तो मंगल के लिए मंगलवार को लाल वस्त्र या मसूर दाल का दान करना और ओम क्रां क्रीं क्रौं सः भौमाय नमः मंत्र का जप करना शुभ रहेगा। इसके साथ ही शनि को मजबूत करने के लिए, शनि के प्रभाव को शांत करने के लिए शनिवार के दिन तिल या सरसों के तेल का दान करें और ओम प्रा प्री प्रौ सह शनैश्चराय नमः मंत्र का जप करें। इसके बाद वृश्चिक राशि की बात करें। आपके लिए आज का दिन बेहद अनुकूल है। आज के पंचांग में ज्येष्ठा नक्षत्र का विशेष महत्व है, जिससे संवेदनशीलता को गहराई देने के प्रबल योग बन रहे हैं। सप्तम भाव शादीशुदा जिंदगी, जीवन साथी और पार्टनरशिप से जुड़ा होता है। यहाँ मंगल का सामान्य असर है। मंगल लड़ाई और प्रयास दोनों का ग्रह है, इसलिए वैवाहिक जीवन में तीखी बहस से बचना होगा। वहीं बिजनेस पार्टनरशिप में आक्रामक फैसलों से अचानक लाभ या हानि हो सकती है। पंचम भाव प्रेम, शिक्षा, बुद्धि और संतान से जुड़ा होता है। यहाँ शनि का सामान्य असर है। शनि कर्म और जिम्मेदारी का ग्रह है, इसलिए लव लाइफ में कमिटमेंट की परीक्षा होगी। विद्यार्थियों को अधिक प्रयास करना पड़ेगी और संतान को लेकर कुछ चिंताएं रह सकती हैं। नवम भाव आध्यात्मिकता और ईश्वरीय कृपा से जुड़ा होता है। यहाँ सूर्य का सामान्य असर है। यहाँ गुरु और सूर्य की कमजोर युति बन रही है। सूर्य अधिकार और नेतृत्व का ग्रह है, इसलिए किस्मत का पूरा साथ मिलेगा और किसी बड़े या सीनियर इंसान से सही सलाह मिलेगी। दशम भाव करियर, कर्म, जॉब और प्रतिष्ठा से जुड़ा होता है। यहाँ केतु का सामान्य असर है। यहाँ केतु और शुक्र की कमजोर युति बन रही है। केतु अनजानी घटनाओं का ग्रह है, इसलिए काम से थोड़ी बोरियत महसूस होगी और बदलाव करने का मन करेगा, लेकिन वक्री होने से नतीजों में थोड़ी देरी हो सकती है। स्वास्थ्य के लिहाज से लग्न भाव आपकी ऊर्जा और छठा भाव बीमारी व रिकवरी दर्शाता है। आठवें भाव पर बुध का दबाव है। तंत्रिका तंत्र या त्वचा एलर्जी की समस्या या चोट से बचकर रहें। अच्छी बात यह है कि चतुर्थ भाव में राहु आपको अंदरूनी ताकत दे रहा है। द्वितीय भाव आर्थिक स्थिति, बैंक बैलेंस और वाणी से जुड़ा होता है। यहाँ गुरु की दृष्टि का हल्का लेकिन स्पष्ट प्रभाव है। गुरु किस्मत और ज्ञान का ग्रह है, इसलिए पैसा टिकेगा, सेविंग्स बढ़ेंगी और घर में कोई मांगलिक काम का प्लान बनेगा, लेकिन अस्त होने से असर थोड़ा कम रहेगा। योग दोष के मोर्चे पर आज ग्रहों की ओर से कोई विशेष योग या दोष नहीं बन रहा, इसलिए दिन शांत रहेगा और प्रयास का सीधा फल मिलेगा। उपाय स्वरूप बुध के लिए बुधवार को हरी सब्जियों का दान करना और ओम ब्रा ब्री ब्रौ सह बुधाय नमः मंत्र का जप करना लाभदायक हो सकता है। इसके साथ ही गुरु को मजबूत करने के लिए गुरुवार को पीले वस्त्र या चने की दाल का दान करना और ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं सह गुरवे नमः मंत्र का जप करना शुभ रहेगा। तो चलिए धनु राशि की बात करें। आज धैर्य ही आपकी सबसे बड़ी ताकत होगी। धनु वालों के लिए आज पंचांग के हिसाब से ज्येष्ठा नक्षत्र का असर रहेगा। यह नक्षत्र आपकी ऊर्जा को नई दिशा देने की दिशा में काम कर रहा है। सप्तम भाव शादीशुदा जिंदगी, जीवन साथी और पार्टनरशिप से जुड़ा होता है। यहाँ बुध का सामान्य असर है। बुध बुद्धि और बातचीत का ग्रह है, इसलिए वैवाहिक जीवन में बातचीत से पुरानी गलतफहमियां दूर होंगी और बिजनेस पार्टनरशिप में कोई नई लाभदायक डील साइन हो सकती है। नवम भाव आध्यात्मिकता और ईश्वरीय कृपा से जुड़ा होता है। यहाँ केतु का सामान्य असर है। यहाँ केतु और शुक्र की कमजोर युति बन रही है। केतु वैराग्य और आध्यात्म का ग्रह है, इसलिए पूजा पाठ और भगवान के ध्यान से आज आपको बहुत सुकून मिलेगा, लेकिन वक्री होने से नतीजों में थोड़ी देरी हो सकती है। दशम भाव कार्यक्षेत्र, सफलता और मान सम्मान से जुड़ा होता है। यहाँ राहु की दृष्टि का सामान्य असर है। राहु अचानक बदलाव लाने वाला ग्रह है, इसलिए नौकरी में अचानक ट्रांसफर, अनपेक्षित बदलाव या विदेश यात्रा से जुड़े अवसर सामने आ सकते हैं। सेहत के विषय में लग्न भाव शारीरिक बल और छठा भाव रोग व रिकवरी का हाल बताता है। आठवें भाव पर सूर्य का दबाव है। नेत्र विकार, माइग्रेन या हृदय व हड्डियों की कमजोरी या चोट से बचकर रहें। दबाव अधिक होने के कारण सेहत में लापरवाही न बरतें। अच्छी बात यह है कि तृतीय भाव में राहु आपको अंदरूनी ताकत दे रहा है। पंचम भाव रिश्तों, विद्यार्थियों और संतान से जुड़ा होता है। यहाँ गुरु की दृष्टि का हल्का लेकिन स्पष्ट प्रभाव है। गुरु किस्मत और ज्ञान का ग्रह है,
इसलिए लव लाइफ में स्थिरता आएगी, विद्यार्थियों को शिक्षा में अपार सफलता मिलेगी और संतान की उन्नति से मन प्रसन्न रहेगा, लेकिन अस्त होने से असर थोड़ा कम रहेगा। द्वितीय भाव धन, सेविंग्स और परिवार से जुड़ा होता है। यहाँ मंगल की दृष्टि का सामान्य असर है। मंगल ऊर्जा और साहस का ग्रह है, इसलिए पैसों को लेकर किसी से बहस हो सकती है, इसलिए लेन देन में सावधानी बरतें। अब योग दोष की स्थिति देखें तो दोष पक्ष में ढैया के असर से थकान या कामों में थोड़ी रुकावट आ सकती है, इसलिए धैर्य से काम लें। अब उपाय जान लीजिए। चंद्रमा के लिए सोमवार को सफेद वस्त्र या चावल का दान करना और ओम श्रा श्री श्रौ सह चंद्राय नमः मंत्र का जप करना लाभदायक रहेगा। इसके साथ ही गुरु को मजबूत करने के लिए गुरुवार को पीले वस्त्र या चने की दाल का दान करना और ओम ग्रां ग्री ग्रौ सह गुरुवे नमः मंत्र का जप करना शुभ रहेगा। अब मकर राशि की बात करें। आज का दिन आपके लिए शानदार रहने वाला है। आज गोचर में चंद्रमा ज्येष्ठा नक्षत्र में संचार कर रहा है, जिसके प्रभाव से विचारों में स्थिरता लाने की शक्ति प्रबल होगी। तारा बल के हिसाब से आज वध तारा है, इसलिए जरूरी काम सोच समझकर करें। सेहत की दृष्टि से लग्न भाव शरीर की मजबूती और छठा भाव रोग प्रतिरोध दिखाता है। छठे भाव में बुध का असर है, इसलिए तंत्रिका तंत्र या त्वचा एलर्जी की समस्या हो सकती है। दबाव अधिक होने के कारण सेहत में लापरवाही न बरतें। अच्छी बात यह है कि एकादश भाव में चंद्रमा आपको अंदरूनी ताकत दे रहा है। पंचम भाव रिश्तों, विद्यार्थियों और संतान से जुड़ा होता है। यहाँ मंगल का सामान्य असर है। मंगल लड़ाई और प्रयास दोनों का ग्रह है, इसलिए लव लाइफ में जुनून और तकरार दोनों रहेंगे। विद्यार्थी ऊर्जावान रहेंगे और संतान की ओर से कुछ भागदौड़ हो सकती है। सप्तम भाव शादीशुदा जिंदगी, जीवन साथी और पार्टनरशिप से जुड़ा होता है। यहाँ सूर्य का सामान्य असर है। यहाँ गुरु और सूर्य की कमजोर युति बन रही है। सूर्य आत्मविश्वास और ताकत देने वाला ग्रह है, इसलिए वैवाहिक जीवन में अहम का टकराव हो सकता है, लेकिन बिजनेस पार्टनरशिप में आप लीडरशिप की भूमिका में रहेंगे। नवम भाव किस्मत, धर्म, भाग्य और लंबी यात्राओं से जुड़ा होता है। यहाँ राहु की दृष्टि का सामान्य असर है। राहु तकनीक और आसान रास्तों का ग्रह माना जाता है, इसलिए विदेशी संपर्कों या ऑनलाइन काम से आज आपके भाग्य का दरवाजा खुल सकता है। दशम भाव कार्यक्षेत्र, सफलता और मान सम्मान से जुड़ा होता है। यहाँ शनि की दृष्टि का हल्का लेकिन स्पष्ट प्रभाव है। शनि प्रयास और अनुशासन का ग्रह है, इसलिए अत्यधिक कार्यभार और जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। सफलता के लिए आपके धैर्य और अनुशासन की कड़ी परीक्षा होगी। द्वितीय भाव धन, सेविंग्स और परिवार से जुड़ा होता है। यहाँ राहु का हल्का लेकिन स्पष्ट प्रभाव है। राहु उलझन और अजीब घटनाओं का ग्रह है, इसलिए अचानक कहीं से पैसा आने के चांस हैं, पर सेविंग करने में दिक्कत आएगी। योग दोष के नजरिए से देखें तो आज किसी बड़े योग या दोष का प्रभाव नहीं है, इसलिए बिना दबाव के अपनी योजना के अनुसार आगे बढ़े। अंत में उपाय की बात करें तो केतु के लिए केतु को संतुलित करने के लिए कंबल या तिल का दान करें और ओम स्त्रा स्त्री स्त्रो सह केतवे नमः मंत्र का जप करें। इसके साथ ही शुक्र को मजबूत करने के लिए शुक्रवार के दिन सफेद मिठाई का दान करें और ओम द्रा द्री द्रौ सह शुक्राय नमः मंत्र का जप करें। तो अब कुंभ राशि की बात करें। आपके लिए आज का दिन बेहद अनुकूल है। पंचांग गणना के अनुसार आज ज्येष्ठा नक्षत्र का दिन है। यह ग्रहीय स्थिति मुख्य रूप से बौद्धिक फैसले लेने का कार्य करेगी। नवम भाव किस्मत, धर्म, भाग्य और लंबी यात्राओं से जुड़ा होता है। यहाँ शनि की दृष्टि का हल्का लेकिन स्पष्ट प्रभाव है। शनि कर्म और जिम्मेदारी का ग्रह है, इसलिए किस्मत के भरोसे बैठने के बजाय आज अपने कर्मों पर ध्यान देना सही रहेगा। दशम भाव कार्यक्षेत्र, सफलता और मान सम्मान से जुड़ा होता है। यहाँ चंद्रमा का हल्का लेकिन स्पष्ट प्रभाव है। चंद्रमा मानसिक सुकून को सबसे ज्यादा असर करता है, इसलिए ऑफिस के काम में आपका पूरा फोकस रहेगा और माहौल आपके फेवर में होगा। द्वितीय भाव धन, सेविंग्स और परिवार से जुड़ा होता है। यहाँ शनि का हल्का लेकिन स्पष्ट प्रभाव है। शनि धैर्य की परीक्षा लेने वाला ग्रह है, इसलिए पैसा आएगा लेकिन धीरे धीरे, इसलिए फालतू खर्चों पर रोक लगाना जरूरी है। पंचम भाव रिश्तों, विद्यार्थियों और संतान से जुड़ा होता है।
यहाँ बुध का हल्का लेकिन स्पष्ट प्रभाव है। बुध दिमाग और व्यापारिक समझ का ग्रह है, इसलिए लव लाइफ में संवाद बेहतर होगा। विद्यार्थियों की तर्क शक्ति कमाल की रहेगी और संतान के साथ बौद्धिक चर्चा होगी। सेहत के नजरिए से देखें तो लग्न भाव शरीर की ताकत और छठा भाव रोगों की स्थिति बताता है। छठे भाव में सूर्य का असर है, इसलिए नेत्र विकार, माइग्रेन या हृदय व हड्डियों की कमजोरी हो सकती है। दबाव अधिक होने के कारण सेहत में लापरवाही न बरतें। अच्छी बात यह है कि चतुर्थ भाव में मंगल आपको अंदरूनी ताकत दे रहा है। सप्तम भाव वैवाहिक सुख और बिजनेस साझेदारी से जुड़ा होता है। यहाँ केतु का हल्का लेकिन स्पष्ट प्रभाव है। यहाँ केतु और शुक्र की कमजोर युति बन रही है। केतु वैराग्य और आध्यात्म का ग्रह है, इसलिए पार्टनर के साथ तालमेल बिठाने में दिक्कत आएगी। मनमुटाव हो सकता है, लेकिन वक्री होने से नतीजों में थोड़ी देरी हो सकती है। अब योग दोष की स्थिति देखें तो दोष पक्ष में शनि की 7.5 के कारण मानसिक दबाव या नींद का असंतुलन महसूस हो सकता है, इसलिए अनुशासन बनाए रखें। अब उपाय की बात करें तो गुरु के लिए, गुरु को प्रसन्न करने के लिए गुरुवार के दिन चने की दाल या हल्दी का दान करें और ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं सह गुरवे नमः मंत्र का जप करें। इसके साथ ही शुक्र को मजबूत करने के लिए शुक्रवार को सुगंधित वस्तु या सफेद वस्त्र का दान करना और ओम द्रां द्रीं द्रौं सह शुक्राय नमः मंत्र का जप करना लाभदायक रहेगा। चलिए अब मीन राशि की बात करें। आज संतुलन बनाए रखने का दिन है। आज के दिन ज्येष्ठा नक्षत्र सक्रिय है। इसका सीधा असर इंट्यूशन मजबूत करने के रूप में देखा जा सकेगा। द्वितीय भाव धन, सेविंग्स और परिवार से जुड़ा होता है। यहाँ गुरु की दृष्टि का सामान्य असर है। गुरु किस्मत और ज्ञान का ग्रह है, इसलिए पैसा टिकेगा, सेविंग्स बढ़ेंगी और घर में कोई मांगलिक काम का प्लान बनेगा, लेकिन अस्त होने से असर थोड़ा कम रहेगा। नवम भाव किस्मत, धर्म, भाग्य और लंबी यात्राओं से जुड़ा होता है। यहाँ चंद्रमा का हल्का लेकिन स्पष्ट प्रभाव है। चंद्रमा मानसिक सुकून को सबसे ज्यादा असर करता है, इसलिए किसी धार्मिक जगह की यात्रा का मन करेगा। किस्मत मेहरबान रहेगी। दशम भाव करियर, कर्म, जॉब और प्रतिष्ठा से जुड़ा होता है। यहाँ मंगल की दृष्टि का सामान्य असर है। मंगल जोश और हिम्मत का ग्रह है, इसलिए कार्यक्षेत्र में नए प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी मिलेगी। सप्तम भाव वैवाहिक सुख और बिजनेस साझेदारी से जुड़ा होता है। यहाँ राहु की दृष्टि का हल्का लेकिन स्पष्ट प्रभाव है। राहु अचानक बदलाव लाने वाला ग्रह है, इसलिए वैवाहिक जीवन में अचानक किसी बात पर शक या भ्रम पैदा हो सकता है। बिजनेस पार्टनरशिप में भी छुपे हुए विवादों से सावधान रहें। पंचम भाव रिश्तों, विद्यार्थियों और संतान से जुड़ा होता है। यहाँ सूर्य का सामान्य असर है। यहाँ गुरु और सूर्य की कमजोर युति बन रही है। सूर्य आत्मविश्वास और ताकत देने वाला ग्रह है, इसलिए लव लाइफ में थोड़ा अहंकार आ सकता है। विद्यार्थियों को परीक्षाओं में नेतृत्व मिलेगा और संतान पक्ष से गर्व करने का अवसर प्राप्त होगा। सेहत की बात करें तो लग्न भाव शरीर की ऊर्जा और छठा भाव रोग व स्वास्थ्य लाभ दर्शाता है। छठे भाव में केतु का असर है, इसलिए मानसिक उलझन या किसी छिपी हुई पुरानी बीमारी का उभरना हो सकती है। दबाव अधिक होने के कारण सेहत में लापरवाही न बरतें। अच्छी बात यह है कि चतुर्थ भाव में बुध आपको अंदरूनी ताकत दे रहा है। जहां तक योग दोष की बात है, दोष पक्ष में शनि की 7.5 के कारण मानसिक दबाव या नींद का असंतुलन महसूस हो सकता है, इसलिए अनुशासन बनाए रखें। उपाय की ओर चलें तो केतु के लिए केतु को संतुलित करने के लिए कंबल या तिल का दान करें और ओम स्त्रां स्त्रीं स्त्रौं सह केतवे नमः मंत्र का जप करें। इसके साथ ही गुरु को मजबूत करने के लिए गुरुवार के दिन चने की दाल या हल्दी का दान करें और ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं सह गुरवे नमः मंत्र का जप करें। आज की गणनाएं चंद्र राशि आधारित वैदिक सिद्धांतों पर निर्मित थीं। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, एक छोटी सी झलक, कल का दिन धनु और कुंभ राशि के लिए बेहद खास रहने वाला है। पूरी जानकारी कल के राशिफल में मिलेगी, इसलिए मिस मत करिएगा। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए राधे राधे।